के बाहर आम के बाग के पास दो दोस्त रहते थे, चतुरु और बबलू। चतुरु नाम से ही चतुराई से भरा था और बबलू नाम के अनुरूप थोड़ा आलसी और भोला था। दोनों हर दिन गांव के बाहर खेलने जाते और मस्ती करते। एक दिन दोनों ने सोचा कि आम के बाग से आम तोड़ कर खाएंगे। मौसम थोड़ा अजीब लग रहा था। आसमान में काले बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन बबलू ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, बादल तो रोज आते हैं, बारिश कहाँ होती है। चतुरु ने चेतावनी दी, मुझे लगता है कि बारिश होगी, चलो जल्दी आम तोड़ते हैं और घर चलते हैं। लेकिन बबलू जिद पर अड़ा रहा। तभी बादल गरजने लगे और तेज हवा चलने लगी। बबलू ने घबरा कर चतुरु की तरफ देखा, पर अब देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में झमाझम बारिश शुरू हुई। दोनों दोस्त पूरी तरह भीग गए। मुसीबत में फंसे बारिश इतनी तेज थी कि दोनों किसी छत के नीचे भी नहीं जा सकते थे। उन्होंने देखा कि बाग के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी थी। दौड़कर वे उसमें घुस गए। बबलू ने कांपते हुए कहा, चतुरु, ये तेरी गलती है। तूने कहा था कि जल्दी आम तोड़ते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में देख हम फंस गए। चतुरु ने जवाब दिया, अरे गलती तेरी है। मैंने कहा था कि मौसम खराब है, पर तुझे तो हमेशा आलस मारता रहता है। अब भुगत। इतने में बिजली कड़कड़ाई और बबलू डर के मारे झोपड़ी के कोने में दुबक गया। अब दोनों को समझ आ गया कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। चतुरु ने देखा कि पास ही एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसकी नीचे की शाखाएं इतनी घनी थीं कि वहाँ कम पानी गिर रहा था। चतुरु ने कहा, बबलू वहाँ चलते हैं, कम से कम हम ज्यादा भीगेंगे। बबलू ने पहले तो मना किया, लेकिन जब झोपड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा तो डरकर वो अभी दौड़ पड़ा। अब दोनों उस पीपल के नीचे खड़े होकर बारिश का मजा लेने लगे। बारिश की बूंदों की ठंडक महसूस हुई और वे हंसने लगे। बबलू ने मजाक में कहा, देखो बारिश ने हमारी गलती सुधार दी। अब अगली बार से मैं मौसम देखकर ही बाहर निकलूंगा। चतुरु ने भी हंसते हुए कहा, और मैं तुझे जबरदस्ती समझाने की बजाय खुद ही आम तोड़कर भाग जाऊंगा। इस तरह बारिश ने उन्हें सिखा दिया कि प्रकृति को हल्के में नहीं लेना चाहिए और समझदारी से काम लेना ही सही होता है।